लेकिन ये सब कुछ पहले से किया धरा होता है, सब कुछ मैनेज्ड होता है, लेकिन फिर वहाँ पर बैकफायर हो जाती है बात। हमारे लोग सीधे हैं, कई दफ़ा सीधी बात कर देते हैं। वो लोग तो आगे से एक्टर नहीं है ना, उनको पहले से बताया जाता है कि बाजी आएंगी, घर की साफ़ सफाई करवा ली जाती है। आप देख सकते हैं वीडियोस के अंदर, ये घर नेचुरली ऐसे नहीं होते हमारे लोअर मिडिल क्लास लोगों के, तो पाकिस्तान के अंदर। तो ये अगर आप देखें तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर बुनियादी तौर पर वो उनको पहले बताया होता है, वो अपनी पूरी तैयारी करके बैठे होते हैं, लेकिन क्योंकि देसी लोग हैं फिर सीधी बात कर देते हैं। बाजी ने एक घर में पूछा कि आपको आटा मिल गया, आराम से राशन मिल गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुन लीजिए। हालांकि बाजी तो कहती है ना घर के अंदर देके जाना है। आपने सुन लिया कि उन लोगों ने कहा कि धक्के खा के लेके आए हैं। उसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो हम बाद में आपसे शेयर करते हैं उन रिपोर्ट्स को, जो बाजी का ये सारा काम था। लेकिन आपको सिर्फ ये बताना है कि ये शूटिंग चल रही है, लगातार शूटिंग चल रही है, क्योंकि बाजी ने इमरान खान बनना है। बाजी ने 2 महीने के अंदर अंदर इमरान खान बनना है, और उसके लिए बाजी को लग रहा है कि पूरा टाइम कैमरे के सामने शूटिंग, और पूरे एक जनाब 10-10 20-20 बंदों के साथ, मर्दों के साथ, लोगों के घरों में जाना, लोगों की पर्दे वाली खवातीन को जो है वो कैमरे पे डालना है, पूरी दुनिया में नशर करना है। बाजी की फिल्म बननी चाहिए। ना ही स्कूल के बच्चे बाजी से महफूज हैं, ना ही आप पुलिस वालियाँ बाजी से महफूज हैं, ना ही लोगों की बहन बेटियाँ बाजी से महफूज हैं। जिनको 2 किलो आटा देना है, उनका 2 किलो आटा दे के तो बाजी ने उनकी शक्ल जो है वो पूरी दुनिया को दिखानी है कि इनको मैंने आटा दिया है, ताकि ये कहने जोगे ना रहें कि हमने नहीं लिया। उनको भले मिला है कि नहीं, लेकिन बाजी ने उनकी फिल्म चला देनी है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये कार्रवाई जो है वो बाजी अंजाम दे रही हैं। देखते हैं कब तक देती रहेंगी, किस दिन रुकती हैं इस काम से। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। खालिद सिद्दीकी, एमक्यूएम के, उनकी जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है। आपको पहले सुनवा देते हैं, सुनिए ज़रा। हाँ, ठाकुर बता चुके हैं। मुझे टीवी प्रोग्राम में किसी ने दिखाया कि ये 20 लोग सिंध हाउस में हैं पीटीआई। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत बचेगी। मैंने कहा मुझे तो इमरान खान साहब की हुकूमत से बचती हुई नजर नहीं आई। तो उन्होंने पूछा था क्या पीटीआई की बच सकती है? मैंने कहा बच सकती है। और बाद में किसी ने सवाल भी किया, आपने -1 का फार्मूला पेश किया था? मैंने कहा नहीं, मैंने +1 का फार्मूला पेश किया था कि वजीर आजम कोई और हो सकता है और इमरान खान उसके भी बॉस होते, कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये बात हमारी अक्सर ही समझ पाकिस्तान है। तो जब उनके ही लोग उनके साथ नहीं खड़े थे, तो हमारी 7 सीटें, या इमरान खान साहब को मैसेज दिया था कि हमारी 7 सीटें अब नहीं बचा पाई। और जमहूरियत के शौक में मैं अपने लोगों के ऊपर एक नया 100 लोगों को लापता करने का। आपने सुना कि खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे हैं कि वो नहीं बचा सकते थे इमरान खान की हुकूमत को। अगर वो कोशिश करते तो चौधरी निज़ामुद्दीन उनके 100 बंदों को गायब कर देता। और वैसे भी उनकी 7 सीटों से नहीं बचना था। चौधरी निज़ामुद्दीन ने तो बंदे पहले ही पूरे कर लिए थे, ख़रीदो फरोख्त कर ली थी। सिंध हाउस के अंदर हमें लोग भी दिखा दिए थे। तो हम जमहूरियत के चक्कर में अपने 100 लोगों को किस तरीके से अगवा करवा लेते, उनको किस तरीके से तकलीफ़ में डाल लेते। आप खुद सोच लीजिए कि सियासी जमातें कैसे सोचती हैं, कैसे एक्ट करती हैं, और चौधरी निज़ामुद्दीन किस तरीके से उनको लीश पे रखता है, हाथ में रखता है, कंट्रोल में रखता है, और किसी सूरत उनको अपने फैसले खुद नहीं करने देते। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने किस्मत साहब की है, और बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं वो। उन्होंने जो एक खबर दी है कि उन्होंने विकीलीक्स का एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। उन्होंने दिखाया कि जब सदर जरदारी पहली दफ़ा सदर बनने लगे थे, तो अमेरिकन एम्बेसी ने एक विकीलीक्स का डॉक्यूमेंट जो है वो, बाद में विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट में पता चला कि उस वक्त अमेरिकन एम्बेसी ने एक रिपोर्ट बनाकर वापस अमेरिका भेजी। अमेरिकन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर मुबैना तौर पर अमेरिका भेजी, और किस्मत साहब के मुताबिक वो बाद में विकीलीक्स में वो रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जरदारी साहब सबसे पहले 1990 में गिरफ़्तार हुए, और गिरफ़्तार इसलिए हुए कि एक कोई बरतानिया से आया हुआ पाकिस्तानी बिजनेसमैन बुखारी साहब थे, जिनकी टांग के साथ बम बांधा गया। जरदारी साहब के काम भी, उनकी टांग के साथ बम बांधा गया, और उनको बैंक भेजा गया कि जाओ पैसे अपने अकाउंट से निकलवा के लाओ। ना निकलवाए, भागे या गायब हुए तो रिमोट कंट्रोल बम चला देंगे। तो ये पहला केस था, ये ब्लैकमेलिंग करके जरदारी साहब 1990 में जब ये इन्होंने बड़ी कार्रवाई शुरू की थी, तो इस तरीके से एक बिजनेसमैन को, जो बरतानवी निजात, पाकिस्तानी निजात बरतानवी, जो बिजनेसमैन पाकिस्तान में था आया हुआ, बुखारी साहब कोई पाकिस्तानी होंगे बरतानिया में रहने वाले जो कारोबारी थे, उनको ऐसे ठगा गया था। तो ये
अमेरिकी एम्बेसी अपने मुल्क को बता रही है कि इस तरह का बंदा है जो सदर बन रहा है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अमेरिका को और सबको ये लोग क्यों चाहिए, क्योंकि इनको जिस तरह ये रिमोट कंट्रोल बम दूसरों की टांगों के साथ बांधते हैं, अमेरिका वालों ने भी फिर इस तरह की रिपोर्ट्स इनके साथ बांधी होती हैं, तो ये भी रिमोट कंट्रोल पे ही होते हैं, इनसे फिर जो मर्जी काम करवा लें और ये चुप करके करते रहते हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो हमारे आज के जो आपको मैंने कहा था कि आपके कमेंट हम ज़रूर शामिल करेंगे। हम आपके कमेंट्स शामिल करते हैं आज के। सबसे पहला कमेंट तो हमज़ा अली साहब का है। वो कह रहे हैं कि सवाल ये है कि पीटीआई के जिन उम्मीदवारों की सीटें छीनी गई हैं, क्या कानून के मुताबिक उनको अदालत से रुजू नहीं करना चाहिए और अभी तक रुजू क्यों नहीं किया गया? हमज़ा साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। अक्सर जो लफाफे बैठते हैं टेलीविज़न के ऊपर, वो यही राय और यही मामला बताने की कोशिश करते हैं कि अदालतों के अंदर ये नहीं गए। अक्सर वो इस तरह की बातें करते हैं, देखें जी 5 बंदे गए, 10 गए, 20 गए हैं, और इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं टेलीविज़न पर कि धांधली हुई नहीं हुई होती तो ये अदालतों में जाते। 75, जी हाँ, 75 के करीब पटिशन्स जो है वो अदालतों में की हुई हैं, बहुत दिन पहले की, इलेक्शन कमीशन में भी और अदालतों में भी। और ये जितने लोग जिनकी सीटें हारी हैं वो ये लेके गए हुए हैं पटिशन्स, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अब पटिशन तो कर दी गई हैं, सबूत भी साथ लगा दिए गए हैं, लेकिन अब अदालतें आगे से ना सुने तो क्या किया जाए? तो इसलिए ये जो टेलीविज़न पे आपको बताया जाता है कि तहरीक इंसाफ ने कोई पटिशन्स नहीं की, इतनी नहीं की, इतनी की हैं, कई लोग टेलीविज़न पे अनप्रिपेयर्ड चले जाते हैं, माजरत के साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रिपेयर्ड नहीं होते, जवाब नहीं दे पाते, उन्हें पूरी तरह प्रिपेयर होना चाहिए। 75 के करीब पटिशन्स जो हैं वो अदालतों के अंदर हैं, वो की हुई हैं, और देखते हैं अब अदालतें उसके ऊपर क्या करते हैं। अच्छा जी, अगली जो कमेंट है वो है, ये नाम मुझे नहीं समझ आ रहा क्या है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, शायद उससे आपको समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम गिल साहब, आपके किसानों वाले वीलॉग का असर होने लगा है, अल्लाह करे जी। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के किसानों को हर किस्म की ज़री सहूलियात फराहम की जाएंगी, आसान इकसात पर कर्जे, बीज और सोलर ट्यूबवेल दिए जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। अच्छा जी, ये नहीं कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये बयान दिया है इसलिए मैं ये कहूँगा या नहीं कहूँगा। अमूमी तौर पर बलूचिस्तान के अंदर ये ज़ुबानी जमा खर्ची किया जाता है। अगर जनरल आसिम मुनीर ने ये बयान दे भी दिया तो नीचे कोई उनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा, करेगा तो आधी पिछद्दी करेगा, ठगी चलेगी उसके अंदर। तो ये कोई इसमें ये टारगेट जनरल आसिम मुनीर सिर्फ नहीं है, पहले भी यही होता आया बलूचिस्तान के अंदर। वहाँ पर जो फ्यूडल हैं, वडेरे हैं, वो आम आदमी तक तो कोई चीज़ पहुँचने नहीं देते, तो अभी भी नहीं पहुँचने देनी। ये आपको ऐसी खुशफहमी है कि हमारे वीलॉग की वजह से हुआ है, ये वैसे ही मेरा ख्याल वो वहाँ गए होंगे तो उन्होंने ऐलान फरमाया है। और आई डोंट थिंक कि वहाँ पर लोगों को अगर ये सुनवाई होती तो 75-76 साल में उनका कुछ ना कुछ अभी तक हो चुका होता। अच्छा जी, अगला जो कमेंट है वो है कि सलाम शहबाज, व्हेन ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान हु आर सपोज टू गिव जस्टिस हैव लॉस्ट देयर इंटेग्रिटी, सो व्हाट डू यू सी फेट ऑफ पीपल लाइक अस हु हैव नो कनेक्शन विद इन्फ्लुएंशियल्स विल प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस मॉन्स्टर रूल? देखिए, यही वो इशू है जिसकी तरफ हम बार बार बात करते हैं कि जो तो पाकिस्तान में इशराफिया है, एलीट है, उन्हें तो ये सिस्टम सूट करता है, उन्हें तो कोई मसला नहीं है ये सिस्टम जो चल रहा है। ये मिडिल क्लास ही की तो ज़रूरत है कि रूल ऑफ लॉ हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, डेमोक्रेसी हो, ये मिडिल क्लास की है। ये चीज़ें होंगी तो मिडिल क्लास बन पेगी। तो उसका एक ही तरीका है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी हो, आपके नुमाइंदे हों, आपके वोट से फैसले हों। अगर ये होंगे तो मुल्क आगे चलेगा, नहीं होंगे तो आप और पिस जाएंगे। अच्छा जी, आखिरी मोहम्मद इरफान साहब की तरफ से आखिरी हम जो है वो इंक्लूड करते हैं, वो है कि डियर द अटैक ऑन कोर कमांडर हाउस लेटर ऑन जनाह हाउस वाज स्क्रिप्टेड, influential man in Pakistan dare not to enter in SHO room, then how some people attacked the so our most sacred house after passing certain layers of security. It's obvious it was intentionally done. अच्छा जी, मोहम्मद इरफान साहब, यही तो पहले दिन से रोना है कि कोर कमांडर हाउस जो है, जिसको बाद में जना हाउस बार बार कहा जाता है फ़ायदा लेने के लिए, माइलेज लेने के लिए, अगर वाकई उसके ऊपर अटैक किया जा सकता होता तो पहले भी फिर तो कैंट के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहाँ तो एक चिड़िया पर नहीं मार सकती। तो कहने की बात यह है कि ये सब कुछ डेफिनेटली उस टाइम की रजीम ने मिलजुल के किया था, इसीलिए हम कहते हैं सीसीटीवी फुटेज आए और इसकी फ्री एंड फेयर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, आज का जो पंजाबी वीलॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है कुड़ियाँ, टिकटॉकर कुड़ियाँ और पंजाब हुकूमत। मीन ऐसी हमारी बाजियाँ हैं कुछ जो टिकटॉकर लग रही हैं और उनके हत्थे पंजाब हुकूमत चढ़ गई है। अब देखते हैं वो इसका क्या हशर
करती हैं। ये आज का पंजाबी वीलॉग है, देखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।